Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are doing very good. So, we are going to start our topic English B from English B, which is simile. So, students, I guess this is a totally new term you are going to get familiar with. What is simile? उर्दू में अगर कहें हम इसे तो हम कहेंगे तशबी. ये क्या होता है? I'll explain you, and inshallah at the end of the lecture you'll get what is simile. A simile is a comparison using like or as. A simile compares two things to make our sentence more interesting. Examples: as brave as a lion, as busy as a bee, as white as the snow. So, simile क्या होता है बच्चों? हमने कहा इट इज़ अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज. मतलब जब आप कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन तभी होता है ना जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों. कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना. तो कंपेयर कब होगी चीज़ें? जब दो होंगी या दो से ज़्यादा होंगी. तो कंपैरिजन कहता आप करते हो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में और आप वर्ड यूज़ करते हो उनके दरमियान लाइक या एस ये वर्ड यूज़ करते हो जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान. तो वो जो आप दो चीज़ों को आपस में या तीन चीज़ों को आपस में मिला रहे होते हो ना, वो होता है आपके पास सिमिली. ठीक है. तो क्यों हम ये यूज़ करते हैं? हम इसलिए, सिमिली क्या करता है हमारे सेंटेंस को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है. वो चीज़ वो खुद नहीं होती लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी पाई जाती है. अब जैसे देखो एग्जाम्पल्स में कहा इसने, you will get to know more clear when I'll give you the examples. As brave as a lion, इतना बहादुर चित्ता के शेर. अब if let's suppose I am calling anybody of you in the class, I'll say if there is somebody like anybody in your class, I'll take his or her name, and I say, let's suppose I say सारा is as brave as a lion. सारा इतनी बहादुर है जितना कि शेर. अब सारा शेर खुद तो नहीं है ना, लेकिन सारा है क्या? उतनी बहादुर है जितना शेर है. ठीक है. अब ये जो एज है, एज यूज हुआ है, ये क्या कर रहा है? ये कंपेयर कर रहा है सारा की बहादुरी को किसके साथ? शेर के साथ. ठीक है. नेक्स्ट में एज बिजी एज अ बी. हनी बी जो होती है, शहद की मक्खियाँ जो होती हैं, आपने उनको देखा होगा, वो हर वक्त उड़ती रहती हैं, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं, हर वक्त कोई काम करती रहती हैं. ठीक है. तो वो इंसान जो हर वक्त काम करता रहता है, हर वक्त काम, हम उसके लिए ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं एज बिजी एज अ बी. इतना मसरूफ जितनी एक शहद की मक्खी होती है. ठीक है. नेक्स्ट एज वाइट एज अ स्नो. एज स्नो. अब बात सुने बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान वाइट और वो इतना वाइट हो जितनी बर्फ वाइट होती है. लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा वाइट होता है ना, बहुत ज़्यादा वाइट, तो हम उसके लिए ये सेंटेंस, ये लाइन यूज़ करते हैं, ही और शी इज़ एज वाइट एज अ स्नो. ये इतनी सफ़ेद है जितनी कि बर्फ़. अब वो बर्फ़ जैसी सफ़ेद नहीं होती, लेकिन हम उसको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, उसकी एक तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो हम सिमिली को यूज़ करते हैं. ठीक है. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा सिमिली क्यों यूज़ की जाती है. क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं. ठीक है. हम एक चीज़ जो किसी ह्यूमन की क्वालिटी होती है वो हम बता रहे होते हैं. आइदर वी विल बी कंपेयरिंग विद सम ह्यूमन और वी विल बी कंपेयरिंग विद सम नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. किसी भी मैं ये कह सकती हूँ कि अली रन्स एज फास्ट एज अ चीता. अली इतना तेज भागता है जितना कि चीता. अब अली चीता तो नहीं है, बट अली उतना तेज भागता है जितना चीता हो. तो सिमिली क्या होती है? सिमिली ये होती है कि आप किसी भी इंसान की तारीफ कर रहे होते हो और उसको मिला रहे होते हो किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसके अंदर वो क्वालिटी प्रेजेंट होती है पहले से. ठीक है. अब ये आपके पास टेबल आ गया. आपको सबसे पहले दिखाया जा रहा है एक बंदा है. व्हाट इज ही डूइंग? ही इज कटिंग, ही इज डूइंग सम वर्क एंड द लाइन इज एज बिजी एज अ बी. सो व्हाट इज दिस लाइन शोइंग? दैट दिस पर्सन इज एज बिजी इन हिज वर्क एज दिस बी. इस मतलब ये कहा जा रहा है कि बंदा अपने काम में इतना बिजी रहता है, तब जितनी ये जो हनी भी है ना हर वक्त अपने काम में बिजी रहती है ऐसे. ठीक है. नेक्स्ट एज कूल एज अ कुकम्बर. कुकम्बर बच्चे कहते हैं हम खीरे को. कुकम्बर जो होता है ना वो ठंडा होता है, खीरा जो होता है वो ठंडा होता है. ठीक है. तो अगर कोई इंसान बहुत जैसे गुस्सा ना आता हो, हर वक्त कूल रहता हो, हर वक्त हंसने खेलने वाला रहता हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कुकम्बर से कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला बंदा बिल्कुल ऐसे कूल है, जैसे ऐसे ठंडा है जैसे खीरा ठंडा होता है. ठीक है.
नेक्स्ट में जाते हैं, आईज लाइक अ हॉक। अब देखिए इसमें लाइक यूज हुआ है। हॉक कहते हैं एक ऐसा परिंदा होता है जिसकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। तो आप देखो पुलिस वाला है, उसकी कह रहा है कि उसकी नज़र इतनी ही तेज है जितनी इस परिंदे की नज़र तेज है। अब वो पुलिस वाला वो खुद परिंदा नहीं है, वो हॉक वो पुलिस वाला खुद नहीं है, लेकिन उसकी नज़र उतनी ही तेज है जितनी इस परिंदे की तेज है। नेक्स्ट, लाइक टू पीस इन अ पॉट। जब आप दो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हो और हर वक्त साथ रहते हो तो आप लोगों के लिए ये स्टेटमेंट यूज की जाती है, लाइक टू पीस इन अ पॉट। अगर आपको इसका मतलब समझाओ तो इसका मतलब होता है कि मटर के दो जो दाने हैं ना, वो एक ही जो मटर की शल होती है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे दो दोस्त हैं जो हर वक्त हर जगह एक साथ रहते हैं। सो दिस इज सिमिली, ऑल अबाउट सिमिली। नाउ यू हैव टू राइट 5 examples of simile on your rough register, right? I'll check it on Monday, inshallah, and make sure every student must have done it on their rough registers, at least 5 examples of simile, right? Thank you very much. Thank you for giving me your time. Have a nice day. Allah Hafiz.